नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर महाकुंभ में बुधवार यानी कि कल योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में योगी कैबिनेट के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया है, जहां प्रदेश को कई सौगात देने वाली योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मंत्रिमंडल के साथ में त्रिवेणी संगम की पावन धारा में यहां पर डुबकी भी लगाएंगे। इससे पहले भी उन्होंने 2019 कुंभ मेले में अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ में संगम में डुबकी लगाई थी। तब मुख्यमंत्री के साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और अन्य साधु संतों ने भी संगम में स्नान किया था। फिलहाल सीएम और तमाम मंत्रियों के दौरे को लेकर मेला प्रशासन अलर्ट हो गया है, ताकि आम तीर्थयात्रियों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो पहले ये बैठक मेला प्राधिकरण के सभागार में होनी थी, लेकिन अभी की अगर बात करें तो पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बाद में बैठक का स्थान बदल दिया गया, क्योंकि अगर मेला प्राधिकरण के सभागार में मंत्रियों की बैठक की जाती तो वीआईपी सुरक्षा के चलते श्रद्धालुओं को यहां पर दिक्कत हो सकती थी। कुंभ का अपना विशेष महत्व है। ये कैबिनेट बैठक पहली बार नहीं हो रही। 8 जनवरी 1988 को महाकुंभ में कांग्रेस सरकार थी, उस समय भी विधानमंडल की बैठक हुई थी। हम महाकुंभ को महत्व हमेशा देते रहे, लेकिन हमने कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट बैठक वहां कर रही है, लेकिन महाकुंभ में जो अव्यवस्थाएं हैं उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अव्यवस्थाओं की वजह से अभी कुछ दिन पहले वहां पर दुर्घटना हुई, आग लगी, 200 से ज्यादा वहां पर जो टेंट पांडाल थे वो जल गए। तो हमारी मांग है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए सुरक्षित साधन मुहैया कराए जाए। कैबिनेट बैठक का दिखावा भाजपा जरूर करती है, हर एक सिर्फ दिखावा भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। उनके अंदर कुछ नहीं, उनकी नीयत पर बार बार बीजेपी की और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। तो महाकुंभ में यहां पर कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में शामिल होने के लिए जो मंत्रिमंडल है वो भी पहुंचेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी वहां से जुड़े पवन पटेल मीडिया सेंटर से मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, आशीष पांडे संगम रोड से मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पवन पटेल, आपके पास में आते हुए, क्योंकि कैबिनेट की बैठक, एक तरफ महाकुंभ और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक होगी, मंत्रियों का आना शुरू होगा, व्यवस्थाएं किस तरीके से, आम लोगों को इससे कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? पंकज, देखिए, बीते 13 जनवरी को महाकुंभ 2025 की दिव्य भव्य शुरुआत हो गई, जबकि लगातार श्रद्धालुओं का आगमन प्रयागराज के संगम तट पर हो रहा है। हालांकि आज महाकुंभ का 9वां दिन है और ऐसे में करीब 9 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जबकि 23 जनवरी को योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है और इस बैठक को लेकर जो आला अधिकारी हैं वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी तक जो मंत्रिमंडल की बैठक होनी थी उसको ICCC के सभागार में रखने की योजना बनाई गई थी, लेकिन जिस तरह से प्रयागराज में लगातार श्रद्धालुओं का जो आगमन है वो हो रहा है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं की सुगमता को लेकर, उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर इसमें स्थान में बदलाव किया गया है। क्योंकि लगातार संगम तट पर जो श्रद्धालुओं का जन सैलाब है वो देखने को मिल रहा है और आज महाकुंभ का 9वां दिन है। लगातार श्रद्धालु प्रयागराज के संगम तट पर आ रहे हैं और कल जब 22 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी 54 मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक करेंगे, तो उसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर, कई अन्य बिंदुओं पर उस पर भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि प्रयागराज में बीते 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार थी और उस समय भी प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया गया था। तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक की थी और उसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वहां पर प्रस्ताव पार कराया गया था। हालांकि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है इसका प्रस्ताव पार कराया गया था। तो ये कहा जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे सहित तमाम जो ऐसे बड़े मुद्दे हैं इस पे कैबिनेट में चर्चा हो सकती है, क्योंकि सभी 54 मंत्री लगातार प्रयागराज के संगम तट पर पहुंच रहे हैं और पहुंचते ही तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। हालांकि श्रद्धालुओं की सुगमता को लेकर, उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर लगातार जो तैयारी है वो की जा रही है। क्योंकि कल दोपहर के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सभी 54 मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक की जाएगी और इसके बाद जितने भी मंत्री हैं ये पवित्र संगम की धारा में आशीष हमारे साथ में। आशीष,
मतलब अगर कुल मिलाकर हम अर्थव्यवस्था की भी बात करें तो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर मसौदा तैयार, यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो एक ट्रेलर के रूप में से देखा जा रहा है कि आगे जाकर अगर इस तरीके की $1 ट्रिलियन तक हमारी अर्थव्यवस्था पहुंचती है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इसको लेकर भी इस बैठक में खास करके चर्चा। दूसरा यह है कि 54 मंत्रिमंडल के वो मंत्री पहुंचेंगे और इस दौरान स्नान भी करेंगे, तो इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? हो रही है, साथ में महाकुंभ भी चल रहा है, जिसको लेके यहाँ भी एक व्यापार का बहुत बड़ा संगम है। अगर बात करें कहीं ना कहीं आस्था का बहुत बड़ा संगम है, तो कहीं बहुत बड़ा व्यापार का भी संगम यहाँ पे है। अगर बात करें तो कल की जो 22 जनवरी को जो बैठक होनी है कैबिनेट की, बहुत ही महत्वपूर्ण है महाकुंभ को लेकर के और हमारी अर्थव्यवस्थाओं को लेकर और कई योजनाओं को लेकर के, क्योंकि कल यहाँ जो कैबिनेट बैठक है उसमें कहीं ना कहीं हर तरह के विकास तरह की बातें हो रही है, अर्थव्यवस्था की बात होगी, महाकुंभ को लेकर बातें होंगी और जो बड़े फैसले हैं उससे भी समीक्षा होगी। कल जाहिर बात है 54 कैबिनेट मंत्री यहाँ पे होंगे और जाहिर की बात है वहाँ पे जो फैसलों का जो महाकुंभ में अभी इससे पहले तैयारियां हुई है अब और जो मौनी अवस्था का स्थान है उसको लेकर भी काफी बड़े फैसले होने हैं और किस तरह की व्यवस्था रहेंगी और किस तरह की व्यवस्था रहेगी और साथ में जो भी आगे कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसले भी आ सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट बहुत बड़ी बैठक मानी जा रही है कल 22 जनवरी को होने वाली है। इसको देखकर जो सुरक्षा व्यवस्था की बात भी करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी क्या प्रबंध है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो सरकार 9वां दिन है श्रद्धालुओं का, जिस तरह श्रद्धालु गंगा स्नान करने के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी ध्यान रखा जाएगा कि इस तरह की कैबिनेट बैठक अगर कल हो रही है तो जाहिर बात है 54 केंद्रीय मंत्री रहेंगे और साथ में योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था हो गया और रोड डाइवर्जन को लेकर के भी चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि कल की जो कैबिनेट बैठक है उसमें बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है महाकुंभ को लेकर के और अन्य अर्थव्यवस्थाओं को लेकर और विकास को लेकर भी कल बहुत महत्वपूर्ण। इससे पहले भी 2019 में जब कुंभ देखा था तो उसमें भी इस तरह की बातें आई थी, कैबिनेट बैठक हुई थी। ठीक है आशीष, मैं वापस लौटूंगी और पवन हमारे साथ में बने हुए हमारे सहयोगी। पवन, क्योंकि 22 जनवरी अगर हम बीते साल की भी बात करें तो यही 22 जनवरी थी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में, हमने वो भव्य तस्वीर देखी थी। अब क्योंकि 22 जनवरी महाकुंभ का आयोजन, अब यहां पर कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, एक बड़ा सैलाब वहां पर। कुल मिलाकर 22 जनवरी जो है योगी सरकार के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण। बिल्कुल पंकज, देखिए 22 जनवरी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक साल पूर्व 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ था और प्रयागराज में 22 जनवरी को एक खास तस्वीर भी सामने आने वाली है, जब उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सभी 54 मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक की जाएगी। तो इसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें कुछ बड़े और अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें महाकुंभ पर और महाकुंभ की इस दिव्यता पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल निर्देशन पर टिकी हुई है। क्योंकि ये जो कैबिनेट की बैठक है इसमें लोगों को, पूरे उत्तर प्रदेश को और खासकर से महाकुंभ 2025 को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि इस महाकुंभ को दिव्य भव्य सुरक्षित के साथ डिजिटल बनाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो योगदान है वो आज पूरा विश्व देख रहा है और प्रयागराज की वो अलौकिक तस्वीरें जिसको देखने के लिए पूरे विश्व भर के लोग लगातार प्रयागराज के संगम तट पर पहुंच रहे हैं और ये अलौकिक तस्वीरें पूरे विश्व के लिए एक अलग ही संदेश देती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रयागराज के इस पावन धरा पर सनातन की जो धारा बह रही है इसमें पूरा विश्व कहीं ना कहीं डुबकी लगाने को आतुर नजर आ रहा है। तस्वीरें ये भी खास हो जा रही हैं कि वो तमाम तस्वीरें हम सब ने देखी जब विदेशों से आए लोग यहाँ पर राम का नाम जपते हुए, शिव तांडव सुनाते हुए, कथाएं करते हुए हम सब ने देखी। तो ये तस्वीरें अपने आप में अलौकिक हैं, दिव्य हैं। एक और हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे, ये खास तस्वीर है। धरती मैया कांप रही है, पर्यावरण बचाना है, प्रकृति की रक्षा बहुत जरूरी है, जन जन को बतलाना है। पर्यावरण बचाओ अभियान, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, ये निवेदक कृष्णानंद राय जी हैं जो भोजपुरी कवि हैं, गंगा सेवक हैं। इनके बारे में कुछ खासियत भी हम उनसे भी बात करेंगे। अभी कुछ देर पहले आपने बताया कि आपने कोई गीत गाया था और वो गीत महाकुंभ में सुनने को मिल रहा, क्या गीत है? और हम चाहेंगे कि वो गीत आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। गीत लगातार गा रहा हूँ कि झोला लेके जइहा बजरिया और सफ रही गौवा सहरिया, पोलोथीन से पटल बा नदी नाला नहरिया, तनी बदला आपन नजरिया,
पर्यावरण स्वच्छता का लेला खबरिया, झोला लेके जइहा बजरिया, साफ रही गौवा सहरिया। और इस गीत का असर ये हुआ, साल भर से मैं लगातार मैं बराबर बता रहा हूँ कि कपड़े के झोले में, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण बात है, कपड़े के झोले में थाली और गिलास रखकर प्रयागराज आना है और महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। कहीं भी आपको चाय पीना हो, कहीं भोजन करना हो तो डिस्पोजल में ना करना पड़े। और मैं तो यहाँ देख रहा हूँ जगह जगह कुल्हड़ में चाय मिल रही है, पूरा सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। और एक और नई बात बता दूं आप लोगों को कि सेक्टर 6 में हमारा मोबाइल गिर गया था और फिर थोड़े देर थाने में रिपोर्ट लिखाने गए, फिर हमने मिलाया तो जो है मतलब मोबाइल बजने लगा। आप इसके बारे में बताएं, जो पर्यावरण बचाओ अभियान आप चला रहे हैं, फिर हम आपसे और चर्चा करेंगे। हाँ, तो ये देखिए इसका प्रतिफल ये हुआ कि कई जगह हम गए तो यहाँ थाली रख करके, गिलास रख करके भंडारा चल रहा है और स्वच्छता लोग अपना रहे हैं। बिल्कुल, जगह जगह पवन डस्टबिन वापस रखा है। लौटेंगे आपके पास में। आशीष हमारे साथ में बने हुए हैं। आशीष, आज बैठक में पूर्वांचल की वो तस्वीर बदलने को लेकर अगर बात करें, सभी की निगाहें टिकी हैं कि आखिरकार प्रयागराज को लेकर कौन कौन से बड़े ऐसे फैसले और क्या कुछ प्रस्ताव इस दौरान मंजूरी उनको मिल सकती है। एक बड़ी सौगात मिल सकती है, क्योंकि कैबिनेट बैठक है तो लीड भी है। जाहिर बात है कि इस कैबिनेट बैठक का कहीं ना कहीं शहर को या महाकुंभ और पूर्वांचल को अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कैबिनेट बैठक में एक कहीं ना कहीं सौगात तो बड़ी मिल सकती है, जिसकी आशा लोगों को काफी आशा मिलेगी। कल की कैबिनेट बैठक कहीं ना कहीं प्रयागराज, अगर प्रयागराज जिले की बात करें या पूर्वांचल इतना बड़ा जिला है, पूर्वांचल एरिया है, उसको भी एक बड़ी सौगात, क्योंकि जब कैबिनेट बैठक हुई है तो कुछ बड़े प्राप्त हुए हैं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं सौगात मिलने की उम्मीद है कि कल कैबिनेट बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और महाकुंभ को भी अगर आगे जो महाकुंभ जो महान है और वर्षा 29 तारीख को और कई बड़े महान है, तो उसको लेकर भी सभी व्यवस्थाओं को भी चर्चा होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कल की कैबिनेट बैठक से लोगों को ये उम्मीद है कि कल की कैबिनेट बैठक में कुछ प्रयागराज और पूर्वांचल एरिया है उसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ी सौगात जरूर योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं। बिल्कुल आशीष, क्योंकि 54 मंत्री पहुंच रहे हैं, वीवीआईपी हैं, और ऐसे में महाकुंभ का ये भव्य आयोजन, क्या संगम पर ही स्नान करेंगे? और अगर संगम पर स्नान करेंगे तो वहां पर व्यवस्थाएं किस तरीके से, रूट को क्या बदल दिया गया है आम लोगों के लिए, ये कुछ जानकारी? मुख्यमंत्री भी हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आज एक रोड शाम को प्रशासन बना ही रहा होगा, क्योंकि श्रद्धालुओं की तरह की श्रद्धालु यहाँ पे लाखों की संख्या में रोज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत ना हो। तो कैबिनेट बैठक भी बड़ी बैठक है और कल वीआईपी खासतौर से हमारी युक्त मुख्यमंत्री का भी कल कई कैबिनेट बैठक में रहेंगे, तो उसको कहीं ना कहीं कैबिनेट बैठक और साथ श्रद्धालुओं का जिस तरह आधा लाखों की तादाद में गंगा स्नान करना, तो उसको कहीं ना कहीं रोड डायवर्जन को लेते हुए और खासतौर से प्रशासन ये जरूर ध्यान रखता है कि किसी भी बड़े कार्यक्रम में हो या नहान हो तो कहीं ना कहीं वो प्रशासन का पहला प्राथमिकता ये रहती है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये अगर प्रशासन कभी भी डाइव हुआ भी करता है, अगर रोड को डाइवर्ट भी करता है तो वो भीड़ को देख के करता है कि भीड़ की देख वो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए होता है कि रोड डाइवर्जन करके भीड़ को अलग सड़कों में डाला जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल आशीष, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में। और अतुल शर्मा हमारे संवाददाता बंदवा रोड से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अतुल, कैबिनेट की बैठक और इस बैठक पर सभी की निगाहें हैं, विपक्ष भी इसको लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। इससे पहले जब कुंभ हुआ था 19 में, उस दौरान बैठक हुई थी, और अब दूसरी बार इस तरीके से बैठक और पूरा मंत्रिमंडल वहां पर मौजूद रहेगा। शाम से ही पहुंचना शुरू हो, तो फिलहाल अभी वहां पर क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ जानकारी है आपके पास में अतुल? के साथ साथ मंत्री सभी मौजूद रहेंगे और बैठक में शामिल होने के बाद कहा जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासन इस वक्त बैठक की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्नान की व्यवस्था को लेकर के कल खुद मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के साथ आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। कहा जा सकता है जिस तरह से व्यवस्थाएं चल रही है मंत्रियों की बैठक को लेकर के, अगर महाकुंभ की बात की जाए, देखिए 25 का महाकुंभ और सभी मंत्रियों के साथ महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। उस बैठक को लेकर के तैयारियां तेज हो चुकी है।
कल जिस तरह से प्रशासन के अधिकारी और सभी अधिकारियों की देख रेख में ये यहाँ पर बैठक होने जा रही है और बैठक में कई अहम मुद्दे उठ सकते हैं और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए कई अहम मुद्दों पर यहाँ पर विस्तार से चर्चा होती हुई नजर आएगी। जिस तरह से यहाँ पर देखा गया है कि मंत्रिमंडल की बैठक से पहले ही प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बैठक में शामिल होंगे, सभी मंत्री शामिल होंगे। उसी के साथ साथ बात की जाए तो लगातार विपक्ष के बड़े नेता सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं और 2019 की बात की जाए तो महाकुंभ में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए 2025 महाकुंभ में जिस तरह से 6 साल बाद ये महाकुंभ है और इस महाकुंभ की अगर बात की जाए अद्भुत नजारा है, भव्य और दिव्य यहाँ की अगर बात की जाए तो नजारा देखने को मिला। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो कल एक बहुत बड़ा दिन है और उसके साथ साथ मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ पर मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। बैठक को लेकर के प्रशासनिक अधिकारी का अमला यहाँ पर जुटा हुआ है। किस तरह बिल्कुल अतुल, और वाराणसी प्रयागराज क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को भी यहाँ पर पूरे तरीके से अंतिम रूप देने की तैयारी रहेगी और भी तमाम ऐसे हैं जिसमें से कि $1 ट्रिलियन की अगर हम बात करें इकोनॉमी की, उसको लेकर भी यहाँ पर पूरा मसौदा तैयार किया जाएगा। यानी कि बड़े ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि यहाँ पर उन्हें मंजूरी मिल सकती है और एक तस्वीर जो है पूर्वांचल की वो बदली हुई नजर आएगी। अतुल, आवाज मिल पा रही है? चलिए मैं वापस लौटूंगी अतुल आपके पास में। पवन हमारे साथ में बने हुए हैं। पवन, क्योंकि हमने देखा वाराणसी और प्रयागराज क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की जो तस्वीर है आखिरकार उसको अंतिम रूप दिया जाएगा और पहले भी जिक्र कर रहे थे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को लेकर आखिरकार किस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है, उस पूरे मसौदे को लेकर यहाँ पर अगर बात करें तो प्रस्ताव भी पास हो सकता है। कुल मिलाकर तमाम ऐसे और भी प्रस्ताव है जिनको लेकर यहाँ पर गहनता से चर्चा। और दूसरी तरफ क्योंकि विपक्ष भी पूरे तरीके से इस पर सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल पंकज, देखिए विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि बीते दिनों पूर्व संगम क्षेत्र में ही आग लगने की एक घटना सामने आई थी। हालांकि इस मामले को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है, लेकिन वो तस्वीरें जो हम सब ने देखी, हम उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। जब इतने बड़े धार्मिक आयोजन में और इस तरीके की घटना होना और उस पर तुरंत ही काबू पा लेना और इस तरीके की जो तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरीके से लोगों को उससे राहत दी जाएगी, वो तस्वीरें भी हम सब ने देखी। जब इतने बड़ी घटना को महज कुछ ही देर में पूरी तरीके से काबू पा लिया गया और लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना होने पाए, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर भी पहुंचे। तो कहीं न कहीं ये तस्वीरें हैं वो हम सब ने देखी। लेकिन जिस तरीके से इस महाकुंभ को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक नया आयाम लिखा जा रहा है, अर्थव्यवस्था की वो एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है, वो आगामी कल जब 22 जनवरी को योगी कैबिनेट की बैठक होगी तो इसमें कहीं न कहीं पूरे पूर्वांचल को गंगा एक्सप्रेसवे सहित जो पुराने इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट हैं उस पर जिस तरीके से कार्य किया गया, जो तस्वीरें हम सब ने देखी, क्योंकि 2019 में जब योगी कैबिनेट की बैठक की गई थी तो उस दौरान गंगा एक्सप्रेसवे का जो प्रोजेक्ट था उस पर चर्चा की गई और उसकी जो तस्वीरें हैं वो अब सबके सामने हैं। तो कहीं न कहीं जो लोगों की निगाहें हैं वो इसके इंतजार में है कि जब योगी कैबिनेट की बैठक होगी तो आखिर किस तरीके के कितने बड़े जो प्रस्ताव हैं उस पर चर्चा की जाएगी, किस तरीके से इस पर मोहर लगेगी, क्योंकि योगी सरकार के 54 मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। अहम तो ये भी है कि जो कैबिनेट के पूरे मंत्रिमंडल है वो गंगा की पवित्र धारा में संगम में डुबकी भी लगाएंगे। तो हालांकि महाकुंभ जिस तरीके से ये कहा जा रहा है ये आस्था का, आधुनिकता का और अर्थव्यवस्था का एक महाकुंभ देखने को मिल रहा है, तो कहीं न कहीं जो लोगों की निगाहें हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें हैं या जो प्रयागराज के जो लोग आ रहे हैं देश विदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में, उनको ये एक बड़ा संदेश भी दिया जा सकता है। और ऐसे में जो उम्मीदें हैं वो ये भी हैं कि महाकुंभ की जो दिव्यता है, जो भव्यता है, जो स्वच्छता है, जो सुरक्षा है, उस पर किस तरीके से और कार्य किया जाए। हालांकि तस्वीरें वो पूरी तरीके से दिखा रही हैं कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को किस तरीके से सकुशल संपन्न कराना है। इसकी एक वानगी हम सब ने 2019 में देखी, जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में दिव्य कुंभ का आयोजन कराया गया, जिसमें देश विदेश के कोने कोने से करीब 23 करोड़ श्रद्धालु
प्रयागराज के संगम तट पर आए थे। गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगाकर सकुशल अपने घरों को लौटे थे। उसकी तस्वीरें एक बार फिर से पूरा विश्व देख रहा है। और इस बार के महाकुंभ में देश विदेश के कोने कोने से करीब 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की बिल्कुल संभावना पवन, है। और सभी की तो जो निगाहें कल हैं। पवन, अतुल और हमारे साथ में हमारे सहयोगी आशीष जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कैबिनेट की बैठक, और इस बैठक पर सभी की निगाहें इसलिए भी है क्योंकि इस बैठक में तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको लेकर उस पर चर्चा होगी और वो पास भी हो सकते हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर अगर हम पूर्वांचल की बात करें, खास करके प्रयागराज की बात करें, वाराणसी की बात करें, धार्मिक पर्यटन की अगर बात करें, इन सभी बिंदुओं पर यहां पर चर्चा होगी और देखना होगा कि इस कैबिनेट के बाद क्या कुछ तस्वीर बदलती है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।